भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा और व्रत करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी का पूजन हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में हम एक चौकी बिछा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। अब इस चौकी पर हम फूलों का या फिर चावलों का आसन देकर के श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी है उन्हें आप विराजमान करें। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी की पूजा में काले तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो हो सके तो आप काले तिल का इस्तेमाल करें। अगर किसी कारणवश काले तिल नहीं मिलते हैं तो आप सफेद तिल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके ऊपर हम एक लोटा जल रखेंगे। आप तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से तिल और थोड़े फूल हम डाल देंगे। ये पांचों चीजें डालने के बाद इसमें आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्ते ना मिल पाए तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पत्तों पर पहले तिलक कर दिया है। उसके बाद में पत्तों को हम कलश से सजा लेंगे। इसके ऊपर हमें एक पूर्ण पात्र रखना है, यानी एक प्लेट में आप तिल भर के रख सकते हैं। तिल या कोई भी अनाज भर के आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक देसी घी का दीपक रखना है। तो दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे और फिर हमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग को विराजमान करना है। तो देखिए, अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई और फोटो है जिसमें से शेषनाग साथ में है तो आप वो फोटो या मूर्ति ले लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी से या आटे से शेषनाग बना सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है, तो फोटो में लक्ष्मी जी भी हो। तो देखिए, इस तरह से हम एक चौकी लगा लेंगे, सभी की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें पूजा शुरू करनी है। पूजा में सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। फिर हमें संकल्प करना है। तो हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ। पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें और आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें गणपति का पूजन करना होता है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा इस दिन आप गणेश जी को जरूर समर्पित करें। गणेश जी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद में श्री हरि विष्णु भगवान का हम पूजन करेंगे। साथ साथ में फोटो में जो भी देवी देवता है विद्यमान है सभी का हम पूजन करेंगे। तो सभी को हम रोली चंदन से तिलक लगाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, चावल समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। इस तरह से हम सभी का पूजन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग का पूजन बहुत जरूरी होता है। यह हमें अनंत गुना फल प्रदान करता है, इसलिए शेषनाग का पूजन भी हम साथ साथ में कर लेंगे। अब हम कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे। अब उसके बाद में फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, फूल माला है तो आप फूल माला चढ़ा दीजिए, और अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम अनंत डोरा बनाएंगे। तो देखिए, अनंत डोरा आप कलावे से बना सकते हैं या रेशमी धागे से भी बना सकते हैं। अनंत डोरे में 14 गांठ लगाई जाती हैं। 14 गांठ का ये डोरा होता है। ये डोरा कैसे बनाया जाता है इससे रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसका पूजन भी हमें साथ में ही करना होता है। तो डोरे को भी हम चौकी पर रख देंगे और फिर हम डोरे का भी पूजन कर लेंगे। पहले जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे और फिर हम डोरे को फूल समर्पित करेंगे। तो डोरे का पूजन हमें साथ में ही करना है। अब हम सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान को भोग समर्पित कर देंगे। तो विष्णु भगवान को भोग हम पहले तुलसी समर्पित करेंगे। उसके बाद में किसी भी ड्राई फ्रूट या और मिठाइयों का हम भोग लगा देंगे। जो भी भोग आप समर्पित करेंगे उसमें तुलसी जरूर डाल दें। इसके बाद जल समर्पित करेंगे। यथा संभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें कथा सुननी होती है। तो देखिए, अगर
आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तब तो आप कथा सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप अनंत चतुर्दशी के दिन कथा जरूर सुने, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में फूल और तिल ले लेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक हमें अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और फिर इसके बाद में तिल हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद फिर हमें आरती करनी होती है। तो देखिए, आरती करने के लिए आप चाहे तो अलग से दीपक जला सकते हैं या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से दीपक जलाकर आरती कर रही हूँ। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे, फिर धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा हम सुबह के समय करते हैं। पूजा के बाद में जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद में हमें अनंत डोरा यहाँ पर रखा है। अनंत डोरे का जो है हमने पूजन किया है, तो पूजा के बाद अनंत डोरे को हम अपने हाथों में बांध लेते हैं। पुरुष इस डोरे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में इस डोरे को पहनती हैं। यह डोरा अनंत गुना फल देने वाला है। इसमें 14 गांठ लगाई जाती हैं जो 14 लोगों के प्रतीक होते हैं। जो 14 लोग होते हैं उनके प्रतीक हैं ये 14 गांठ। तो ये डोरा आप जरूर पहने। इससे घर में बहुत सुख समृद्धि आती है। हो सके तो आप 14 दिन तक इस डोरे को पहने, लेकिन अगर 14 दिन तक ना पहन पाए तो आप 14 घंटे तक इस डोरे को पहन कर रखें। फिर आप इसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। 14 दिन के बाद आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन आप किसी गमले में, मतलब मिट्टी में इसका विसर्जन करना होता है, या जल में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। कोई नदी तालाब हो तो वहां पर आप विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी फल फ्रूट हैं, जो भी भोग आपने चढ़ाया है, वो सबको प्रसाद के रूप में बांट देंगे। अगले दिन हमें चौकी उठानी होती है, तो अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे इस टाइम पे तो कलश है, तो कलश को आप सुपारी और सिक्का अपने पास रख लीजिए। दूसरी पूजा में आप यूज कर सकते हैं उन्हें, और बाकी जो जल है वो आप पौधे में सींच देंगे। और जो भी आपने फूल पत्ते यूज किए हैं पूजा में, जो फूल पत्ते चढ़ाए हैं, वह सब आप पौधे में रख दीजिएगा, गमले में रख दीजिएगा। थोड़े दिन के बाद इसका खाद बन जाएगा। और जो भी फोटो और मूर्ति आपने ली है, जल का छींटा लगा करके इन्हें आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन जो डोरा पहना जाता है यह मार्केट में भी मिलता है। आप चाहे तो वहां से लेकर के भी आ सकते हैं, आप चाहे तो घर पर भी इसको बना सकते हैं। आई होप अनंत चतुर्दशी से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।